आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। गुड फ्राइडे के अवसर पर शहर के चर्चों में प्रभु यीशु मसीह के 7 बाणियों का दिया गया उपदेश। इस मौके पर चर्चों में बड़ी संख्या में मौजूद रहे प्रभु यीशु के अनुयायी। केंद्रीय जेल सागर में सौहार्द के साथ मनाया गया भाई दूज का पर्व। कैदी भाइयों को तिलक लगाने बड़ी संख्या में जेल पहुंची उनकी बहनें, तो भाइयों ने भी जेल पहुंचकर कैदी बहनों से लगवाया तिलक। महिला मोर्चा डॉक्टर हरिसिंह गौर मंडल द्वारा आयोजन किया गया होली मिलन समारोह। मंडल की महिला सदस्य ने खेली सूखी होली, पानी बचाने का लोगों को दिया संदेश। जिला अस्पताल और बीएमसी प्रशासन की लापरवाही के चलते आदिवासी महिला का लेबर रूम में हुआ प्रसव। समय पर इलाज न मिलने से नवजात शिशु की हुई मौत। और केसली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति के साथ जमकर की मारपीट। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। खबरें अब विस्तार से। गुड फ्राइडे के अवसर पर शुक्रवार को शहर के सेंट पॉल चर्च में प्रभु यीशु मसीह के 7 बाणियों का उपदेश दिया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रभु यीशु के अनुयायी मौजूद रहे। गुड फ्राइडे के दिन ईसाई धर्म के प्रवर्तक प्रभु यीशु को मदांध शासकों ने झूठी शान की खातिर सूली पर लटका दिया था। इससे पहले उन्होंने यीशु के साथ जो अमानवीय बर्ताव किया था वह भी मानवता के नजरिए से निंदनीय था। उनको कांटे का ताज पहनाया गया। इसके बाद सैनिकों ने घसीटते हुए ले गए और उन्हें सूली पर चढ़ाकर उनके हाथ, पैर और सिर में कीला ठोक दिए गए। इसके बाद भी मरते मरते प्रभु यीशु इस दुनिया के लिए सच्चाई और अच्छाई के 7 वचन कहकर इस संसार को अलविदा कह गए। शुक्रवार को गुड फ्राइडे पर शहर के सेंट पॉल चर्च में प्रभु यीशु मसीह के 7 बाणियों का उपदेश फादर द्वारा पढ़कर सुनाया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रभु यीशु के अनुयायी मौजूद रहे। आप सबको जय मसीह की। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गुड फ्राइडे है और आज गुड फ्राइडे के दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह को हमारे परमेश्वर की योजना के अनुसार क्रूस पर चढ़ाया गया था। और हमने सुबह हमारे प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस की कथा पर उपदेश सुना, इसमें कि मैंने परमेश्वर के उस प्रेम को बताते हुए ये बताया था कि परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया है कि उसने अपने पुत्र को, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ने की अनुमति दी। और तब हमने अभी 12 बजे से 3 बजे तक गुड फ्राइडे के उन संदेशों पर जो कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से 7 बाणियाँ कही थी, 7 वचन बोले थे, उन पर हमने मनन करा। हम लोग ने हमेशा अमन, चैन और एकता का प्रचार किया है। यही हमारे प्रभु यीशु मसीह का भी, जीसस क्राइस्ट का भी यही संदेश था कि हम सब प्रेम करें, हम सब एकता से रहें, हम लोग
अमन चैन को चाहते हैं। न सिर्फ भारत में बल्कि हर जगह हमारा यही संदेश है कि हमारे पूरे संसार में अमन, चैन और प्रेम रहें। शुक्रवार को भाई दूज का पर्व मनाया गया। बहना के जीवन के लिए वरदान मिला है, भाई की सूरत में ही भगवान मिला है। बहना के जीवन के लिए वरदान मिला है, भाई की सूरत में ही भगवान मिला है। भैया के हाथ में बहना की लाज है। केंद्रीय जेल सागर में शुक्रवार को भाई दूज का पर्व मनाया गया। जहां भाइयों को तिलक लगाने बहनें जेल पहुंची तो वहीं कैदी बहनों से तिलक लगवाने उनके भाई जेल पहुंचे। इस दौरान जेल परिसर का माहौल भावभीनी हो गया। शुक्रवार को यमदूज का पर्व था। इस दिन केंद्रीय जेल सागर में भी हर साल की तरह इस साल भी भाई दूज का पर्व मनाया गया। जहां कैदी भाइयों को तिलक लगाने बहनें जेल पहुंची तो वहीं कैदी बहनों से तिलक लगवाने उनके भाई जेल पहुंचे। इस दौरान जेल परिसर का माहौल भावभीना हो गया। बहना के जीवन के लिए वरदान मिला है, भाई की सूरत में ही भगवान मिला है। बहना के जीवन के लिए वरदान मिला है, भाई की सूरत में ही भगवान मिला है। भैया के हाथ में बहना की लाज है। इस संबंध में जेल अधीक्षक प्रियदर्शन श्रीवास्तव ने बताया कि करीब 3000 से अधिक बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाया। वहीं कैदी बहनें भी अपने भाइयों से मिली और उन्होंने अपने भाइयों को तिलक लगाया। देखिए, भाई दूज के अवसर पे आज बंदी जो है उनकी बहनों से और महिला रिश्तेदारों से मुलाकात की व्यवस्था की गई है। और व्यवस्था इस प्रकार करने का प्रयास किया गया है कि सुरक्षा भी बनी रहे और जो माता बहनें आई हैं उनको भी अधिक इंतजार ना करना पड़े और जल्दी उनकी मुलाकात हो जाए। अब तक लगभग 2500 महिलाओं की उनके भाइयों से या उनके रिश्तेदारों से मुलाकात हुई है और किसी प्रकार की कोई दिक्कत अभी तक नहीं आई है। महिला कैदियों से भी उनके भाई मिलने आए हैं, उनकी भी मुलाकात कराई गई है। और जो महिलाएं आई हैं उन्होंने अपने भाइयों का टीका किया है, मिठाई आदि खिलाई है। और जो ऐसी महिलाएं थी जो टीका वगैरह की सामग्री लेके नहीं आई थी उनकी भी व्यवस्था की गई है यहाँ। यदि नहीं लेके आई हैं तो यहाँ से उपलब्ध कराया गया। इस प्रकार व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही है और शांतिपूर्ण ढंग से व्यवस्था के सुरक्षा के साथ। और इस जो व्यवस्था है उसमें पुलिस का भी हमें सहयोग मिला है। लाइन से एक ASI और महिला आरक्षक, पुरुष आरक्षक यहाँ बाहर की व्यवस्था के लिए और अंदर की व्यवस्था के लिए मिले। उनसे भी हमने सहयोग लेकर के ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। लगभग कितने कैदी यहाँ पर हैं और अभी कितनी और शेष बचे मिलने के लिए? 2500 महिलाओं की मुलाकात हो गई है। मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि अगले 1 घंटे में लगभग 600-700 महिलाएं और आ सकती हैं जिनकी मुलाकात कराई जाएगी। महिला मोर्चा डॉक्टर हरि सिंह गौर मंडल द्वारा लच्छू चौराहे पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर नगर विधायक और मंडल की महिला सदस्य बड़ी संख्या में मौजूद रहीं। शुक्रवार को शहर के लच्छू साहू चौराहे पर महिला मोर्चा डॉक्टर हरि सिंह गौर मंडल द्वारा होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर विधायक शैलेंद्र जैन, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष सरोज सिंह, मोर्चा की अध्यक्ष सविता साहू, भाजपा पार्षद याकृति जड़िया और बड़ी संख्या में मंडल की महिला सदस्य मौजूद रहीं। सभी ने एक दूसरे पर गुलाल फूल फेंककर होली का त्योहार मनाया।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर विधायक शैलेंद्र जैन ने बताया कि हमारी भारतीय संस्कृति में होली प्रेम भाव का त्योहार है, इसमें सबको मिलकर होली खेलनी चाहिए। नहीं तो जरा सा प्रेम से गुलाल लगाता है तो उसका इस्तेकबाल करना चाहिए, लेकिन कभी कभी हम अपने कपड़ों की ज्यादा चिंता करने लगते हैं। तो कपड़े महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण प्रेम है, मोहब्बत है। और जिस मोहब्बत और जिस प्रेम के भाव के साथ हमारी सविता भाभी ने, दिनेश भाई ने ये कार्यक्रम रखा है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वही कार्यक्रम की आयोजन सविता साहू ने बताया कि उन्होंने सूखी होली खेली है और पानी बचाने का संदेश दिया है। हम लोग सूखी होली खेल रहे हैं, पानी की कमी रहने की वजह से हम लोग पानी से होली नहीं खेल रहे हैं, गुलालों से खेल रहे हैं। रंग बिरंगे गुलाल हैं जो बहुत प्यारे भी लग रहे हैं। हमारी पूरी महिला मोर्चा की टीम है, बाट के लोग हैं और बहुत सभी लोग हैं। गुरुवार को एक आदिवासी महिला प्रसव पीड़ा के चलते जिला अस्पताल पहुंची, लेकिन वहां के डॉक्टर्स ने उसे बीएमसी रेफर कर दिया। इसके बाद उसे बीएमसी से फिर जिला अस्पताल भेजा गया। इस बीच जिला अस्पताल के लेबर रूम के बाहर ही उस महिला की डिलीवरी हो गई। डिलीवरी के तुरंत बाद ही नवजात काल के गाल में समा गया। अपने हाथों से इशारा करके दुर्गा आदिवासी जो जगह बता रहा है वो जगह जिला चिकित्सालय के लेबर रूम के ठीक सामने की है, जहाँ इसकी पत्नी रानू आदिवासी ने व्यवस्था से लड़ते हुए अपने पहले बच्चे को जन्म दिया। लेबर रूम का कमरा यहाँ से महज 10 कदम दूर है, पर किसी भी जिम्मेदार नर्स और डॉक्टर ने रानू आदिवासी को भीतर नहीं लिया, जिससे उसके बच्चे की लेबर रूम के दरवाजे पर ही मौत हो गई। रानू आदिवासी की यह हकीकत जितनी दर्द भरी है, उससे ज्यादा हैवानियत 400 करोड़ के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज और जिला चिकित्सालय की है। हम आपको बताना चाहेंगे कि 24 मार्च को 2 बजे दुर्गा आदिवासी अपनी पत्नी रानू को गौरझामर के चरगोमा गांव से डिलीवरी करवाने डफरिन अस्पताल लाया था, पर यहां ड्यूटी डॉक्टर तरुणा शर्मा ने उसे ऑपरेशन का कहकर बीएमसी रेफर कर दिया। वहीं बीएमसी में नर्सों ने स्टाफ न होने की बात कहकर उसे फिर जिला चिकित्सालय भेज दिया। ऐसा पीड़िता के साथ 2 बार हुआ और उसे दोनों बार दर्द की हालत में पैदल चलकर आना जाना पड़ा। नतीजा ये हुआ कि चौथे चक्कर में डफरिन अस्पताल के प्रसव रूम के सामने ही उसकी डिलीवरी हो गई और बच्चे की लेबर रूम के सामने ही मौत हो गई। शुक्रवार को पीड़ित परिवार न्याय के लिए मृत बच्ची को थैली में रखकर फिर जिला चिकित्सालय से बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के चक्कर लगाता रहा, पर किसी भी जिम्मेदार तक उसकी शिकायत नहीं पहुंची, क्योंकि बीएमसी के डीन गुड फ्राइडे की छुट्टी के चलते कॉलेज नहीं आए। वहीं जिला चिकित्सालय के सीएस को ये पीड़ित परिवार ढूंढ नहीं पाया। आखिर में पुलिस ने बच्चे को पीड़ित परिवार से छीनकर पोस्टमार्टम कराने भेज दिया। पीड़ित परिवार का कहना है कि वो बच्चे को डॉक्टरों के हवाले करना चाहता है ताकि उसे न्याय मिल सके। तो जीते से आई ते भर्ती करो न जांच करके तैसे भगा दो, फिर वो तैसे भगा जो ही कराते रहे हम पहले फिर उनने क्या दिया ऑपरेशन से फिर वो तैसे कहते थे डॉक्टर नहीं है, जाओ तई ले जाओ, कहीं से कहा ले आ रही थे बार बार, इतना भी नहीं जानता हुआ इतना ही बच्चा हुआ, इतना ये जगह खत्म हो गया तत्काल शाम वहाँ से फिर भगा दिया थे। हम लोग यहाँ वक्त रहे नहीं माई, हम लोग यहाँ गड्डी थी सर, उस पर डिलीवरी हुआ, यही शांत हो गया बच्चा। वहीं जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन इंदिरा सिंह ने मामले की पूरी जिम्मेदारी बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और प्रशासन पर डालते हुए आरोप लगाया है कि उस समय ड्यूटी पर जो डॉक्टर थी वो अपने घर पर प्राइवेट प्रैक्टिस कर रही थी, जिसकी वजह से ये घटना घटी और बच्चे की मौत लेबर रूम के बाहर हो गई। उनका कहना है कि बीएमसी में स्टाफ के होने के बाद भी जिम्मेदारी से काम नहीं किया जा रहा। वहीं बीएमसी में आज कोई भी जिम्मेदार ऐसा नहीं था जो इस मामले पर अपना पक्ष रखता। कल 3-3:15 बजे के लगभग एक डिलीवरी आई थी, वो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी थी, तो उसको डॉक्टर तरुणा शर्मा ने मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया था। 3:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक वहाँ उसको किसी ने देखा भी नहीं और वो वहाँ रही या कहाँ चली गई नहीं पता, लेकिन 7:30 और 7:45 के बीच में लेबर रूम आई है और लेबर रूम के बाहर ही ट्राली में उसकी डिलीवरी हुई और बच्चा मृत पैदा हुआ। अगर मेरे चिकित्सकों की कोई गलती होगी तो मैं उनके ऊपर कार्रवाई करूंगा। वैसे मुझे सरसरी तौर पे मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ही जवाबदेह इस संबंध में लग रहे हैं।
क्योंकि वो महिला चिकित्सक जिसकी ड्यूटी थी वो अपने घर में नर्सिंग होम चला रही थी, ऐसी मुझे जानकारी दी है। नाम नहीं, अगर ऐसा किया होगा तो मैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले देखिए सागर टीवी न्यूज का सेल्फी ऑफ द डे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे, चल बेटा सेल्फी ले ले रे। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। अगर आप चाहते हैं अपने व्यापार की बुलंदियां और चाहते हैं अपने व्यापार को शहर के कोने कोने तक पहुंचाना, तो आज ही सागर टीवी न्यूज पर दें अपने प्रतिष्ठान का विज्ञापन और बढ़ाएं अपना व्यापार। इसके अलावा खुशी हो या कोई त्योहार या देना चाहते हो किसी को जन्मदिन की मुबारकबाद, तो हम बनेंगे आपका जरिया। उठाइए अपना मोबाइल और डायल करें। हमारा ऑफिशियल नंबर है 07582236511। ब्रेक के बाद आपके के बाद फिर से स्वागत है। पूर्व भाजपा विधायक संतोष साहू के केरवना स्थित फार्म हाउस में शुक्रवार की दोपहर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। जब तक फार्म हाउस पर मौजूद संसाधनों और फायर ब्रिगेड की मदद से इस आग पर काबू पाया जाता, तब तक करीब 20 एकड़ लगे कीमती फलदार पेड़ जलकर खाक हो गए, जिससे लाखों का नुकसान हो गया। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 पर सागर बंडा रोड स्थित केरवना गांव में पूर्व विधायक संतोष साहू का कई एकड़ में फार्म हाउस फैला है। शुक्रवार की दोपहर में शॉर्ट सर्किट की वजह से फार्म हाउस में आग लग गई और देखते ही देखते आग करीब 20 एकड़ में आग फैलती गई। फार्म हाउस में मौजूद संसाधनों से तथा फायर ब्रिगेड की सहायता से जब तक आग पर काबू पाया जाता, तब तक इस हादसे में फार्म हाउस में लगे आम, संतरा, मौसम्बी, चीकू और चंदन आदि के पेड़ जलकर खाक हो गए। जो देखो चाचा जो पे कब फार्म हाउस के कर्मचारी के मुताबिक इस आग से काफी नुकसान हुआ है। खेत पर मौजूद संसाधनों और फायर ब्रिगेड की मदद से करीब 3 घंटे में आग पर काबू पाया गया। इसमें लगे हैं संतरा के पेड़ लगे हैं, मौसम्बी के लगे हैं
और आम, बिही, चीकू है, महुआ है, कर्नाटक का महुआ है, और यूकेलिप्टस है, और सगोना भी है, और खिन्नी है, आंवरी है, सभी प्रकार के पेड़ लगे हैं। आगी लगी है जा 1:10 के बीच में, वो लगी है कम से कम 20 एकड़ में। हाँ, सब कुछ नष्ट हो गया। नहीं, यहाँ कुछ नहीं बचा। पाइप भी बढ़ गए हैं, बुझ गई, कहीं कहीं रह गई है, तो बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको बताना चाहेंगे कि पूर्व विधायक संतोष साहू वर्तमान में सुर्खी विधायक पारुल साहू के पिता हैं। जिले के केसली थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते एक पक्ष के आधा दर्जन लोगों ने एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर दी। उसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती केसली के जगदीश राजौरिया नाम के एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि होली के दिन उसे गांव के ही दबंगों द्वारा अगवा कर मारपीट की गई है। दरअसल जगदीश केसली ब्लॉक का रहने वाला है। उसे होली की रात गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। घटना को लेकर घायल जगदीश ने बताया कि वह केसली में बाजार सब्जी लेने गया हुआ था, तभी बिना नंबर प्लेट की एक बोलेरो पर सवार 7 लोग कैलाश व्यास, कपिल व्यास, योगेश, कजरा, राजा तथा उनके 3 अन्य साथियों ने उसे वहां से अगवा कर लिया। इसके बाद भी आरोपी उसे टड़ा, नन्ही देवरी, केवलारी गांव घुमाते रहे और साथ ही डंडों से उसकी पिटाई करते रहे। आखिर में वे केसली के हाई स्कूल के पास उसे फेंक कर चले गए। हमें रामगिरी की ब्यास अपहरण करके ले गए, टड़ा साइड ले गए, किसी नन्ही देवरी साइड ले गए, मारते ही गए। बहुत ज्यादा मारो है, ट्रैक्टर निकाल लो, छुरा निकाल लो, रमजान से मार है, तो नन्ही देवरी पैसे तो अपने घर पे ले आए। रास्ता में हम पैदल चला के मार, जीत के आगे दौड़ा, हम नहीं दौड़ रहे तो पीछे से लठ मार रहे। हम सब्जी लेने गए। एक योगेश नाम है, एक पुष्पेंद्र नाम है, एक राजा करके हैं, और एक उनको ड्राइवर है, वो सब कजरा और 4-5 लोग अनचे नाम थे, हम उनकी पहचान। रैकबार समाज द्वारा शुक्रवार को प्रयागबाड़ स्थित रैकबार धर्मशाला में वार्षिक आय व्यय को लेकर बैठक आयोजित की गई, जिसमें वार्षिक लेखा जोखा तथा आगामी समय में समाज के हितों को लेकर चर्चा हुई। शुक्रवार को शहर के प्रयागबाड़ स्थित रैकबार धर्मशाला में रैकबार समाज की वार्षिक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य वार्षिक आय व्यय का लेखा जोखा तथा आगामी समय में समाज के हित को देखते हुए योजनाओं पर चर्चा करना था। भाई उनको फेंक नहीं सर, अब बेचो तो 2 रुपए कीमत बेचे हैं। अपन ये चाहते हैं कि उनको नहीं, आप जो भी चाहें और थोक व्यापारी अपने पास है, जहाँ यदि तुम्हें 10 रुपए चीज मिल रही हो तो अपना करता है। ऐसे आदमी है तो प्रहलाद रैकबार ने बताया कि समाज द्वारा होली मिलन समारोह के तहत हर साल ये बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें साल भर के आय व्यय का लेखा जोखा पेश किया जाता है। इसके जरिए आगामी समय में समाज के हितों को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाने हैं, इस विषय पर भी बातचीत होती है। इस बार भी आदर्श विवाह सम्मेलन को लेकर भी योजना बना रहे हैं। हम लोग जो हमारे जो भाई बहन जो भी हैं, हमारे बाढ़ के सामाजिक बंधु हैं, उनको एकत्रित करना और आगे क्या हम लोग कर सकते हैं अच्छे से अच्छा समाज के लिए, वो हम लोगों की नीति रहती है। और इसी के सहयोग में हम लोग आज होली के उसमें हम लोग बैठे हैं कि आगे क्या रूपरेखा बनाई जाए। जिसके पहले हम लोगों ने मुख्यमंत्री कल्याण योजना के अंतर्गत शादियाँ की, और वो हमारे जो रैकबार समाज में प्रभावटोरी के जो हैं छोटे छोटे बच्चों ने बहुत सहयोग दिया। और हम यही चाहेंगे आगे हम लोग एक कथा भी करना चाह रहे हैं, यहाँ पर भागवत कथा करना चाह रहे हैं, वो भी हम लोग के प्रस्ताव में है। ये हमारे इधर वार्षिक सामाजिक बैठक होती है होली के टाइम। उसमें हमारी वार्षिक पंचायत का जो पैसा आय व्यय है उसका विवरण रहता है, और इस दिन हम लोग सभी रंगुलाल करते हैं और मिठाई वगैरह वितरित होती है। और इस संबंध में बैठक होती है, हिसाब किताब पूरा होता है साल भर का आय व्यय। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक में जाने से पहले देखिए सागर टीवी न्यूज का सेल्फी ऑफ द डे। चल बेटा सेल्फी ले ले रे,
चल बेटा सेल्फी ले ले चल बेटा सेल्फी ले ले रे। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए देखते हैं क्या रहा मौसम का मिजाज। आइए देखते हैं क्या है खास आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी, जीवन का परम सुख धन कमाने में नहीं धर्म कमाने में है, और धर्म की परिभाषा है निस्वार्थ भाव से किया गया परोपकार। एक नजर डाल लेते हैं आज के राशिफल पर। मेष राशि वालों के लिए प्रयत्न करने पर रोका पैसा मिल सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करेंगे। व्यापार में स्थिति उत्साहवर्धक रहेगी। वैचारिक असंतोष रहेगा। वृषभ राशि वालों के लिए जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकता है। व्यापार व्यवसाय मध्यम रहेगा। व्यर्थ के दिखावे एवं आडंबरों से दूर रहें। मिथुन राशि वालों के लिए आसानी से काम होने की स्थिति नहीं रहेगी। व्यापारिक सौदे आपके पक्ष में नहीं हो पाएंगे। पारिवारिक सहयोग नहीं मिल सकेगा। कर्क राशि वालों के लिए जीवन साथी से संबंधों में अनुकूलता बनेगी। दूसरों के कारण कष्ट हो सकता है। आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी। पूर्व नियोजित काम समय पर होंगे। सिंह राशि वालों के लिए नौकरी में नवीन पद की प्राप्ति संभावना है। योग्यता अनुभवों से कार्य करना होगा। तात्कालिक समस्याओं के समाधान के योग हैं। कन्या राशि वालों के लिए वाणी पर संयम रखें। कार्य में नीरसता की समाप्ति तथा उत्साह की वृद्धि होगी। संतान की तरक्की होगी। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा। तुला राशि वालों के लिए आर्थिक मामले उलझेंगे। उत्तेजना पर संयम रखें। बोलचाल स्वभाव में चिड़चिड़ाहट रहेगी। व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में जल्दबाजी से नुकसान संभव है। वृश्चिक राशि वालों के लिए सुख के साधनों की प्राप्ति या क्रय करने का योग बनेगा। व्यापार अच्छा चलेगा। विश्वसनीय व्यक्ति का सहयोग मिलेगा। माता से विवाद हो सकता है। धनु राशि वालों के लिए कार्य कुशलता बढ़ेगी। आपसी विचार विमर्श से सहयोग से प्रसन्नता रहेगी। निवेश के अवसर मिलेंगे। कानूनी मामलों में सतर्कता रखें। मकर राशि वालों के लिए प्रिय व्यक्ति से भेंट होगी। अधिकारी कर्मचारियों के मध्य आपका महत्व बढ़ेगा। आवास की समस्या हल होगी। व्यापार अच्छा चलेगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें। कुंभ राशि वालों के लिए शुभ समाचार उत्साह बढ़ाएंगे। बौद्धिक चिंतन से आशंकाएं दूर होंगी।
व्यापार में नए प्रस्तावों से लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना करें। मीन राशि वालों के लिए सावधानी से अनिष्ट दूर होंगे। कार्य व्यवसाय में इच्छित स्थिति लाभ होने के योग हैं। वाहन चलाते समय सावधानी रखें। ये थी दिन भर की तमाम खबरें। इसके बाद देखिए सागर टीवी न्यूज के खास कार्यक्रम अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स और भक्ति सागर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पचौरी और मैं हूँ रोहित दुबे और मैं हूँ संचिता शुक्ला। सागर की हर छोटी बड़ी खबर जो आप देख रहे हैं 2 सालों से लगातार सागर टीवी न्यूज के ऐप पर। अगर नहीं तो आज ही अपने विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर और एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा सागर टीवी न्यूज की खबरें आप यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। नमस्कार, मैं हूँ अपूर्व पचौरी, आपके अप्पू के हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स लेकर हाजिर हूँ मैं। आज हम बात करेंगे लौंग की, जिसकी भारतीय खाने में खास जगह है। इसके उपयोग से खाने में स्वाद के साथ साथ कुछ अहम गुण भी जुड़ जाते हैं। इसका उपयोग तेल और एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। लौंग में आपके स्वास्थ्य को दुरुस्त करने के कई गुण होते हैं। दांतों में होने वाले दर्द में लौंग के इस्तेमाल से निजात मिलती है और यही कारण है कि 99% टूथपेस्ट में होने वाले पदार्थों की लिस्ट में लौंग खास तौर पर शामिल होती है। खांसी और बदबूदार सांसों के इलाज के लिए लौंग बहुत कारगर है। लौंग का नियमित इस्तेमाल इन समस्याओं से छुटकारा दिलाता है। आप लौंग को अपने खाने में या फिर ऐसे ही सौंफ के साथ खा सकते हैं। सामान्य तौर पर होने वाली सर्दी को लौंग से तंदुरुस्त किया जा सकता है। आप लौंग के तेल की 10 बूंदों को शहद के साथ मिलाकर दिन में 2 से 3 बार इस्तेमाल करके अपनी सर्दी को ठीक कर सकते हैं। लौंग में दिमागी स्ट्रेस को कम करने का भी गुण होता है। लौंग को आप तुलसी, पुदीना और इलायची के साथ इस्तेमाल करके खुशबूदार चाय बना सकते हैं और चाहे तो यही मिक्स आप शहद के साथ इस्तेमाल करके भी स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं। लौंग के उपयोग से उल्टी आने की समस्या, जी घबराना
और मॉर्निंग सिकनेस में आराम मिलता है। लौंग के तेल को इमली, थोड़ी सी शक्कर के साथ पानी के साथ पीना चाहिए। सर्दी लगकर जुकाम हो जाए तो अदरक, तुलसी और लौंग की चाय दिन में 2 या 3 बार बनाकर पीने से जुकाम में आराम मिलता है। दमा रोग में लौंग बहुत फायदेमंद है। पेट के कीड़े लौंग खाने से समाप्त हो जाते हैं। मुंह में अगर छाले हों तो लौंग चबाने से फायदा होता है। लौंग को हल्का भूनकर चबाने से मुंह की दुर्गंध समाप्त होती है। लौंग के इस्तेमाल से फेफड़े के कैंसर और त्वचा के कैंसर को रोकने में काफी मदद मिल सकती है। लौंग एक बेहतरीन नेचुरल पेन किलर है। जिन्हें सिर में दर्द रहता हो वो 3 या 4 लौंग को पत्थर पर घिस लें और उस तैयार लेप को माथे पर हल्के हाथों से लगाएं। ये तो सिर दर्द में आराम मिलता है। लेप लगाने के बाद कुछ देर आंखें बंद करके लेट जाना चाहिए, इससे जल्दी आराम मिलेगा। ये हमारी त्वचा को साफ और सुंदर बनाती है और त्वचा संबंधित सभी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाती है। आप त्वचा संबंधी समस्याओं जैसे मुहासों, ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स से परेशान हैं, तो उपाय लौंग के तेल में छुपा हुआ है। आप इसको अपने फेस पैक में मिलाकर इस्तेमाल करें, क्योंकि यह काफी गर्म होता है और इसको सीधे त्वचा पर नहीं लगाया जा सकता। लौंग का तेल अन्य किसी भी तेल के मुकाबले सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। एंटीऑक्सीडेंट स्वस्थ त्वचा और शरीर को तंदुरुस्त रखने में बहुत कारगर होते हैं। लौंग के तेल में मिनरल्स जैसे पोटेशियम, सोडियम, फास्फोरस, आयरन, विटामिन ए और विटामिन सी अत्यधिक मात्रा में होते हैं। लौंग के तेल को किसी जहरीले कीड़े के काटने पर, कट जाने पर, घाव पर और फंगल इन्फेक्शन पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लौंग की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे संभल कर इस्तेमाल करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहें, अपना ख्याल रखें।